पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 9 और 10 मई 2023 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर होने वाले हमले की वीडियोज में मौजूदगी की तस्दीक के बाद उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है और इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये पेशरफ पेशावर में 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात से मुतालिक वीडियोज की मुकम्मल फोरेंसिक जांच मुकम्मल होने के बाद सामने आई है। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने 9 मई के वाकयात से मुतालिक ऑडियो और वीडियो मवाद का तफसीली फोरेंसिक तज्जिया किया, जिसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई। ये रिपोर्ट थाना शर्की पेशावर की जानिब से फराहम करदा मवाद की बुनियाद पर तैयार की गई है, जिसमें 16 वीडियो शामिल थीं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम मुआयना किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि फाइल नंबर 1 से 8 तक की वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले, जबकि फाइल नंबर 9 में वीडियो एडिटिंग की बजाय मुख्तलिफ फ्रेम्स को जोड़ने के आसार पाए गए। इसी तरह फाइल नंबर 10 से 14 तक की वीडियो में सिर्फ लोगो शामिल किए गए, जबकि फाइल नंबर 15 और 16 में मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स को आपस में मिलाया गया। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि वजीर आला सुहेल आफरीदी और पीटीआई जिला पेशावर के सदर इरफान सलीम से मुतालिक वीडियोज असली हैं। इस फोरेंसिक जांच के दौरान वजीर आला आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर का वीडियोज में नजर आने वाले फर्द से मुवाजना किया गया तो इस बात की तस्दीक हुई कि वीडियो में मौजूद शख्स और वजीर आला सुहेल आफरीदी एक ही हैं। इस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा इरफान सलीम, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर का वीडियो में नजर आने वाले अफराद से मुआवजा किया गया तो तमाम केसेस में वाज़ेह मुताबिकत पाई गई। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में नजर आने वाले शख्स की शनाख्त आमिर खान चमकनी के तौर पर हुई, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया और वीडियोस की डिजिटल इंटेलिजेंस टेबल की मदद से चेहरों की शनाख्त की गई। रिपोर्ट की तैयारी का अमल 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल किया गया। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में पुलिस से फोरेंसिक रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद पेशावर पुलिस ने वीडियोस के तज्जिये के लिए मवाद पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भिजवाया। रेडियो पाकिस्तान के वकील शब्बीर हसन गिलगियानी के मुताबिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो चुकी है और इसे 10 जनवरी को अदालत में पेश भी कर दिया गया है, जबकि नादरा की एक अलहदा रिपोर्ट ताहाल मौसूल होना बाकी है। शब्बीर गिलगियानी ने बताया कि उनकी जानिब से अदालत में एतराज उठाया गया है कि इस मुकदमे में हुकूमती ओहदों पर फाइज अफराद मुल्जिमान हैं, इसलिए एडिशनल एडवोकेट जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इसी बुनियाद पर अदालत ने मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब पीटीआई जिला पेशावर के सदर इरफान सलीम ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस मुकदमे में उन समेत सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा का नाम एफआईआर में शामिल नहीं। उनका कहना था कि वीडियोज में इनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा रहा, ताहम रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह पीटीआई के एक और रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब इस केस में उनका या दीगर रहनुमाओं का नाम शामिल ही नहीं तो फोरेंसिक रिपोर्ट की कानूनी हैसियत नहीं बनती। साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमले से मुतालिक एफआईआर नंबर 221 में उनका नाम शामिल नहीं और न ही केस ज़िमनी चलान में उनका जिक्र है। उनके मुताबिक कि इस केस का ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है और मरकजी मुकदमा अदालत से खारिज हो चुका है, जिसमें मुल्जिमान को बरी कर दिया गया था। उनका दावा है कि अदालती फैसले से वाज़ेह होता है कि इस तकाजा का मुकदमा इंतहाई कमजोर था। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत में जलाओ घेराव की वीडियोज में मौजूदगी की तस्दीक के बाद तफ्तीशी इदारों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई के इम्कानात बढ़ गए हैं और आइंदा दिनों में इस केस में अहम पेशरफ्त मुतवक्को है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।